एक सिटिंग एमएलए से करता है। वो अपना ही बस्ती में मोलम में खुद शुरू में 9 बूथ कास्ट किया। गुड। सबसे पहले मैं अपना अरुणाचल प्रदेश प्रेस क्लब के मीडिया फ्रेंड्स को नमस्कार। मेरा और मेरा एनपीपी ताटी तुरुंगोंग की ओर से आप सबको मीडिया फ्रेंड्स को नमस्कार, क्योंकि इस माध्यम का जरिए मैं अपना जो दुख इस बार का इलेक्शन में मिला, तो मैं सब व्यूअर्स को मेरा अपना जो सेंटिमेंट्स, जो पार्टी का सेंटिमेंट्स को मैं व्यक्त कर सकूं, इसलिए थैंक यू सो मच। मेरा राइट साइड में मेरा सीनियर मेंबर श्री ताई गाडुक साहब, और मेरा लेफ्ट साइड में मेरा सीनियर भाई भी है मेरा, और आंगुंग याइंग जो पायुम सर्कुल का एक जाना माना लीडर। तो आज आप लोग का जरिए मैं अपना ताटी तुरुंगोंग में जो इस बार इलेक्शन हुआ, तो बहुत दुख का साथ मुझे ये कहना पड़ा, क्योंकि हमारा हुआ ताटी तुरुंगोंग में वहाँ में सार कॉन्टेस्टेंट था, एक बीजेपी से तालेम ताबो और एक एनपीपी से ताजा बनू और एनपीपी से ताजा बनू और एनसीपी से ताहान मेबांग और इंडियन नेशनल कांग्रेस से तालिंग याइंग 4 कैंडिडेट हुआ। लेकिन इन 4 कैंडिडेट में से तालेम ताबो जो ऑनरेबल एमएलए भी है, वो 22 मोलम पोलिंग बूथ से ही बिलोंग करते हैं, उसका ही अपना गांव है। तो उस गांव में उसका डिक्टेटोरियल एटीट्यूड, जो जबरदस्ती बूथ दिलाना, ये सब को देखते हुए हम बहुत कोशिश किया, और हमारा एनपीपी पार्टी को वो बहुत इलेक्शन में जो हमारा ताटी तुरुंगोंग में उन्होंने प्री एंड फेयर इलेक्शन according to Indian Constitution Article 324 and Article 326 उन्होंने उल्लंघन किया, और आर्टिकल 334 भी इन्होंने उल्लंघन किया। इसलिए हम अपना ताटी तुरुंगोंग का एनपीपी की ओर से उनका डिस्क्वालिफिकेशन चाहता है। तो ये चीज़ को, ये कंप्लेन को हमने इलेक्शन पोर्टल में भी अपलोड किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 2 टाइम्स अपलोड किया, चीफ इलेक्शन कमीशन अरुणाचल प्रदेश को भी ये दिया, जबकि हमारा गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को तक हम कॉपी को पहुंचाया। और ये कॉपी जो है हमारा रिटर्निंग ऑफिसर ताटी तुरुंगोंग, उसको एड्रेस करके हमने किया, और ये कंप्लेन जो आप लोग का सामने हमने जो दिखाया ये उनका है। तो इसमें हमने लिखा, एन इलेक्शन an appeal for disqualification of MLA candidate of Sri Talem Tabo for being booth captured at polling station number 22
Molom Dere on 19/4/2024 and appeal for immediate arrest and direct violation of Representation of People's Act 1951 under Section 134A and murder of Article 324 and 326 of the Indian Constitution. तो इसमें ऐसा है, जो वोट देता है, जिसको वोट देना है, वो तो फ्री एंड फेयर होना ही है, ये सिस्टम है। फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, मोलम में क्या हुआ, वो अपना ही बस्ती में मोलम में खुद शुरू में 9 बूथ्स कास्ट किया। गुड, ही वाज हैविंग 25 नंबर्स ऑफ बूथ टिकट्स, लेकिन प्रेसाइडिंग ऑफिसर उसको अलाउ किया है कम्प्लीटली 9 बूथ्स कास्ट करना पड़ा। क्योंकि ऐसा हुआ, ये एक बहुत बड़ा हिस्ट्री भी होगा शायद अरुणाचल में, एक सिटिंग एमएलए ऐसे करता है। वो 9 बूथ्स जो कास्ट किया, उस समय में भी जब आपका त्रिभुज जब कास्ट होते समय में प्रेसाइडिंग ऑफिसर ने उनको रिक्वेस्ट किया, सर आप ऐसा मत करिए, अब तो लॉ मेकर है, अब जरूर हम आपको रिस्पेक्ट करता है, एमएलए साहब है, ऐसे मत कीजिए। बेचारा रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करने का बाद ऑनरेबल एमएलए क्या बोलता है, इस गांव का मालिक हम है, इस गांव का कानून अलग है, तुम कौन है बोलने वाला। गवर्नमेंट ऑफिसर को ऐसे बोलता है, कोई सदस्य, कोई ये एमएलए ऐसे बोलता है, वो भी रूलिंग एमएलए। तो ये बहुत आश्चर्य का बात। तो वो 9 बूथ को 7 बजे से शुरू, जब बूथ कास्टिंग उधर से लेके उस टाइम लगा है 54 मिनट्स टाइम लगा है, 9 बूथ कास्ट किया है। और ये सीसी कैमरा में क्या थे, जिसको हमारा गुलाटी साहब जो जनरल ऑब्जर्वर, वो खुद वीडियो स्क्रीनिंग में हम भी देखा है, ये सेक्टर मजिस्ट्रेट ताबेनगांव देखा है, ताराम मुझे जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर देखा है, डीसी जो पीएन तोंगन साहब भी देखा है, और हम भी देखा है, और उनका तलेम तबो का अपना इलेक्शन एजेंट तायू जेरांग भी देखा है। तो एकदम विजिबल, नीट एंड क्लीन है, देखता है। तो इसलिए हम ये इस आप लोग का माध्यम से हम सब अरुणाचल को, सब निवासियों को, सब आदमी को हम ये जागरण देना चाहता है कि जब इलेक्शन एजेंट जब कुछ भी शिकायत देता है, रिटर्निंग ऑफिसर उसको अनदेखा करना कोई रूल होता है? ऐसा तो सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो रिटर्निंग ऑफिसर आज तक हमको कुछ रिप्लाई नहीं दिया इसका बारे में। तो हम बहुत रिक्वेस्ट किया है कि उसको डिस्क्वालिफिकेशन करना है, या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ हमारा अरुणाचल प्रदेश जो है उसका बारे में कुछ सोल्यूशन लाना है। वो प्रैक्टिकली हुआ है, अगर इसको नहीं हुआ बोलने से तालम तब इसमें आके बताना है, और वीडियो फुटेज को भी ला के दिखाना है कि वो नहीं किया। वीडियो फुटेज को सब देखा है, और उसका गुड आई विटनेस इज मिस्टर पीएन तुंगन, हु इज द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट। तो ये हमारा आई विटनेस है, हम खुद है। और उसका आई विटनेस एक्ट है तायू जेरांग, जो तालेम तबो ऑनरेबल एमएलए का खुद एजेंट है, वो भी खुद देखा है, देख के शोरूम से बाहर निकल गया, उसका बाद फिर आ गया। ऐसा हमारा अरुणाचल में हमारा 32 रुंगों में तालेम तबो किया है। और उसका बाद नेक्स्ट एक तो पोलिंग बूथ नंबर 24, एक योसिंग बस्ती बोल के एक योसिंग है, योसिंग बस्ती है, जहाँ में गाड़ी भी कुछ भी वहाँ जाता ही नहीं। हार्डली अभी थोड़ा सा लिंक रोड बनाया, जैसे तैसे आदमी पहुँचता है। वहाँ में अपना पोलिंग एजेंट जो है सारा का सारा बूथ दे दिया, तालेम तबो का पोलिंग एजेंट। तो ऐसा कोई बूथ कैप्चरिंग होने से उस आदमी को हम क्या एमएलए बनाएगा, ये हम पूछता है। तो ये तो सिस्टम नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम आप लोग को बता रहा है कि आप लोग इसको भी थोड़ा सा सोच के देखिए। हमारा सारा अरुणाचल का आदमी सुनिए, और आप लोग सुनने से ज़्यादा आश्चर्य रहेगा, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं ये गलत होने से कल हमको ये सबूत दिखाना पड़ेगा
ऑनरेबल एमएलए तालम ताबो खुद हम ऐसा नहीं किया तो विथ प्रूफ यू हैव टू शो द फैक्चुअल एविडेंस होना चाहिए। बूथ दिया है कि नहीं दिया है, सीसीटीवी कैमरा में ये कस्टोडियन इज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पीएन तुंगन साहब, वो लेके सबको दिखाना है वो हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको हम ऐसा डिमांड करता है। और उसके बाद हम जो अभी बोल रहा है, ये जो बात हम एलिगेशन जो एमएलए साहब को और उसका इलेक्शन एजेंट तायू जेरांग को हम लगा रहे हैं, ये एलिगेशन को तायू जेरांग इलेक्शन एजेंट वो भी खुद या हमको जवाब देना पड़ेगा। अगर हम गलती है तो हमको केस रजिस्टर करो, कोई भी सेंटेंस हमको मंजूर है, कोई भी जेल में हम जाएगा। तो ऐसा हम लोग को आदमी जैसा नहीं ट्रीट करके एनपीपी पार्टी को बहुत तकलीफ से ऐसे किया है। सो तालम ताबो का जो प्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसको इन्होंने प्री एंड फेयर इलेक्शन का अगेंस्ट में जो काम किया, क्या इज इट द वे ऑफ डेमोक्रेसी, इज दिस द वे ऑफ चूजिंग ए इलेक्टेड गुड लीडर, वो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसका ऊपर में हम अपना ये सारा अरुणाचल का अपना हम जैसा वाला गरीब आदमी, सब गरीब आदमी हमारा साथ दीजिए। हमारा फ्रेंड सर्कुल जो है, जो वेल विशर, जो अच्छा सोचता है, हम अगर गलती बोलता है तो हम गलती है, लेकिन हम सोचता है कि हम राइट है, 100% राइट है। जो एमएलए किया है उसको हम यहाँ हाईलाइट करता है। तो इसलिए आप सबको हम रिक्वेस्ट करता है। और इस केस में हम अपना हाई अप्स को, अच्छा जैसे हमारा एनपीपी का जो हाई अप्स है, अरुणाचल प्रदेश का प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज आर देयर, तो इट इज़ माई अर्नेस्ट अपील टू देम ऑल्सो टू हेल्प अस इन दिस मैटर। आप लोग भी थोड़ा सा साथ दीजिएगा और साथ देगा होगा बोल के मैं आशा करता हूँ। और उसका बाद अपना मुख्यमंत्री, हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो बीजेपी के हैं, इनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका जो एमएलए ऐसे ही बूथ कैप्चरिंग करके, ऐसे ही गुंडागर्दी करके अच्छा करेगा और डेवलपमेंट को उल्टा बैकवर्ड में ले जाने वाला, जैसे हमारा बिंगुंग टू बोंगने वहाँ में 39 करोड़ 10 लाख आया था लास्ट ये बिफोर हिज हैविंग, वो जब एमएलए नहीं बना उस समय से 39 लाख 10,000 कुछ 39.10 वो रिकॉर्ड में है। वो पैसा आया था, टेंडर भी हुआ तो एमएलए आके बंद कर दिया। अभी रास्ता नहीं बना रहा है, और रास्ता ही नहीं बना है, अभी बंद हो गया। और जो तागा साहब जो मंत्री था, आप लोग सुना होगा, तागा जो मंत्री था, वहाँ में कहीं का सेक्टर रूट बनाया था 30 करोड़ 15 करोड़ का, उसको भी नहीं बनाया। तो हम खंडू साहब लोग को हम ये पूछता है, तालम ताबो जैसा एमएलए को आप साथ में रखेगा और अच्छा काम होगा। जो आपका डेवलपमेंट जो यहाँ से आता है उसको पीछे ले जाने वाला एमएलए को, और जो आदमी का बूथ को कैप्चर करके जबरदस्ती मारता है, जिसको आदमी नहीं चाहिए, वो ये होगा। वो आपका साथ अरुणाचल प्रदेश का स्टेट बीजेपी सरकार का साथ में तालम ताबो की अच्छा काम करेगा। और जो एमएलए अपना फॉर्म 26 में जब नॉमिनेशन पड़ा था, उसमें उसका बीबी सार तो है, उस बीबी सार में वो उसका बच्चा 8 to 9 ही इज हैविंग 8 to 9 सन्स एंड डॉटर्स, उसमें वो फॉर्म 16 अभी अवेलेबल है, यहाँ भी हम लेके आया है। उसमें वो क्या लिखा है, एक बीबी है उसका और एक लड़का एक बच्चा है उसका। ऐसे आदमी क्या, झूठ बोलने वाला आदमी क्या खांडू साहब का साथ टिकेगा? सच्चाई से गवर्नमेंट चलाना है तो सच्चाई आदमी को साथ में रखने चाहता है। ऐसे एमएलए उल्टा पुल्टा वाला एमएलए जो अपना सब चीज मतलब उल्टा पुल्टा करके जो बूथ कैप्चर करके आएगा यहाँ, क्या वो आपका गवर्नमेंट के लिए अच्छा काम करेगा? तो इट इज माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो, आप लोग भी ए जैसा आदमी को आपको रखेगा ना एक दिन आपको कीड़ा खाएगा, आपका गोड़ गिरेगा। ऐसा आदमी को कभी साथ में नहीं रहना है, नहीं लेना है। टिकट कैसे दिया मालूम नहीं, ये भी नहीं देना था। तो ऐसा हमको लगता है। तो इसमें सब मेंशन किया है, सबका साथ है। ये एफिडेविट है, उसका 4 बीवी को 1 बीवी लिखने वाला एफिडेविट इधर है, ये भी गलत है, तो लेट हिम चैलेंज मी। और ये जो उल्लंघन किया है जो 324 और 326,
इसको भी ये कीजिए। वन वो क्या किया है 153 आर्टिकल 153A और उसमें सेक्शन 171F। वो एक ऐसा हुआ है उसका पोलिंग स्टेशन में शुरू में गंडगोल हुआ। गंडगोल होने का बाद हमको रिपोर्ट, हमारा इलेक्शन एजेंट अभी हम यहाँ लाया तो इलेक्शन एजेंट हमको फोन किया, सर ऐसा हो रहा है, यहाँ गंडगोल होगा। तो हम दौड़ के आया। आई हैव कवर्ड 80 किलोमीटर्स टू रीच दैट प्लेस बिकॉज इट इज ऑल्सो रिमोट प्लेस। मोलम वो भी रिमोट प्लेस है। तो उसमें हम आया तो देखा है, तो हम आया आके गंडगोल तो सुबह वो जो MLA 4-5-20-30 बूथ जो लेके आया उसमें गंडगोल हुआ था। उसका बाद वो निकल गया। उसका बाद हम आया तो हमको उसका जो पोलिंग एजेंट है हमको यहाँ से हाथ से खींच के एक तो बाहर धकेल करके बाहर निकाल दिया। तो ये बाहर निकालने का बाद हमको ताजुब लगा, अरे हम तो इलेक्शन एजेंट है, इलेक्शन एजेंट तो कहीं भी जा सकता है एनी पोलिंग स्टेशन में, वो भी कुछ उल्टा पुल्टा बोलने के लिए नहीं, शांति से वोट दीजिए, जीत हार तो होता ही है इलेक्शन में। ये ओनली दिस इज द मैसेज व्हिच माय इंटेंशन टू विजिट दैट प्लेस। और इन लोग क्या देखा है कि हमको आने का बाद हमको किसके बाहर निकाला। कोई ऐसा डेमोक्रेसी में सिस्टम होता है जो माने बीजेपी का ही इलेक्शन एजेंट अंदर आना है तालम तबका बस्ती में और बाकी INC का भी मौत आओ, दूसरा भी मौत आओ बोल के, ऐसा कुछ रूल है। ये सब कारबार तालम तबका इंस्टिगेशन से किया है। ये करने वाला उसका पोलिंग एजेंट है। तो हमने ये चीज को RO रुंगो एट दैट टाइम मिस्टर केसांग गोइबा, he was the additional deputy commissioner of Urumgo। तो उसमें हमने सर को बोला, RO साहब को, सर देखिए हमको किसके बाहर निकाला, बूथ से हमको बाहर निकाला, हम तो इलेक्शन एजेंट का ड्यूटी निभाने आया था। तो MLA साहब का ये से ऑफिस पोलिंग बूथ से हमको बाहर निकाला है। तो RO साहब आश्चर्य लग गया, अरे ये कैसे ऐसे कर रहा है बोल के। बेचारा वो एक बीमारी आदमी है, वो भी कांप गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो बहुत बड़ा गंडगोल होगा। हम बोले सर ऐसा कोई रूल है क्या? बोला नहीं ऐसा रूल नहीं, रूल नहीं है तो रजिस्टर करके वो लड़का को अरेस्ट करो। तो क्या क्या है, वो लड़का को अरेस्ट नहीं किया, तालम तबका स्टाइल को आप लोग सब सुनिए। वो अरेस्ट नहीं करके कल हमको थाना में बुलाया, उल्टा हमको रजिस्टर किया केस। हम क्या गलती किया है उसका बस्ती का पोलिंग बूथ में जाके, हम क्या गलती किया है? उल्टा केस हमको रजिस्टर किया, जिसको हम रजिस्टर करने के लिए FIR भी लिखा है। 19 का पोलिंग दिन का शाम को हम इट वाज अराउंड 5:30 to 6 लाइक दैट। तो उसमें हमने एप्लीकेशन लिखा है, उसको अरेस्ट करो, हमको ऐसा किया है। उसको या तो इंट्रोगेशन में पुलिस लोग लीजिए बोला, उल्टा उसको छोड़ के पुलिस लोग भी क्या किया है, मेरा FIR को कहाँ रख दिया मालूम नहीं है। उन लोग का FIR जो 21 में आया उसको एक्सेप्ट करके कल हमको थाना में बुलाया। ऐसा कोई नियम होता है क्या उल्टा? ये हमारा मीडिया फ्रेंड्स भी सुनना बहुत जरूरी है। सारा अरुणाचल में ऐसा नियम उल्टा जाएगा तो कल को हमारा अरुणाचल बचेगा? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बहुत दुख का साथ हम ये कहना है अब लोग का सामने। और देखिए हम एज ए मैसेव इस करमुर जेरंग, हम NPP का इलेक्शन एजेंट है और हम भी फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ, मेरा बहुत, हम भी सीनियर है, मेरा बहुत दोस्त है यहाँ अभी मंत्री में भी मेरा साथ बहुत है, मेरा दोस्त है। तो हम एक्चुअली आई वाज ए टीचर। तो हम जब भी हम क्लास में टीचर होके आता था, अच्छा नेता बनो, अच्छा डॉक्टर बनाओ, अच्छा इंजीनियर बनो, कल को अरुणाचल, कल को हमारा समाज अच्छा हो, भविष्य अच्छा हो, यंग जनरेशन और ये स्टेट सुंदर हो। दैट वाज माय इंस्पिरेशन टू द स्टूडेंट्स व्हेन आई वाज ए टीचर। लेकिन यहाँ आके देखा है तो प्रैक्टिकल फील्ड में आके देखा है तो ऐसे गुंडागर्दी कौन सा स्कूल से पढ़ा होगा? इंजीनियर था बोलता है, लेकिन कौन सा स्कूल से एजुकेशन लिया होगा? जो 4 बीबी को छोड़ के 1 बीबी लिखा है, जो 8-9 बच्चा को छोड़ के 1 चोर लिखा है, जो यहाँ का गवर्नमेंट प्रॉपर्टी MLA कोटेज को लेके 5 साल ये किया है,
उसको भी यहाँ में आप लोग देख बाद में, ये तो बाद में होगा। तो ऐसा आदमी को भी क्या छोटा अच्छा बन सकेगा? ये ऐसा आदमी अगर एमएलए सारा 60 असेंबली तालेम तब जैसा होगा तो क्या हम लोग का अरुणाचल सर्वाइव होगा? नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम ये चाहता है कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ में इन्वॉल्वमेंट हो, और यहाँ में सरकार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेके इलेक्शन कमीशन जो हमारा यहाँ अरुणाचल में है, आप लोग सुनिए, हमको चैलेंज करिए। तायू जेरांग और तालेम तब हमको चैलेंज कीजिए। इफ आई एम रॉन्ग, अगर हमको वो दोनों चैलेंज नहीं कर सकता है तो तालेम तब को डिस्क्वालिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। दिस इज आवर डिमांड। अगर इसको नहीं मान के तालेम तब का पेपर में अभी का जैसे उल्टा केस हमको उल्टा लो, हम एफआईआर दिया हमको उल्टा पुलिस समन करना, जैसे तालेम तब को सेव करेगा तो हम 32 रुंगों का एनपीपी चैन से बेटेगा नहीं, शांति से बेटेगा नहीं। दिस इज माई वार्निंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन। एक्शन लीजिए, गलती है तो कारमूर जिला को भी अरेस्ट करके काल थाना में डाल दो। आई एम रेडी। अगर हम गलत बोलता है तो हमको अरेस्ट करो, और उन लोग अगर सही है तो व्हाई यू आर नॉट कीपिंग मम ऑन द इश्यू ऑफ तालेम तबो regarding crossing of Article 324 and Article 36? Who is he? I am to ask that whether there is a law in the constitution that an MLA or an MP has a separate law, which they are not under the custody, under the rule of law. क्या लॉ में नहीं है एमएलए मिनिस्टर? क्या गरीब आदमी के लिए लॉ होता है, धोनी को नहीं होता है? इज दिस द वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? ऐसा गवर्नमेंट होगा? तो इसलिए आरओ रुमगोंग जो अभी एक कंपाउंड का एडीसी है, आरओ रुमगोंग मिस्टर रिबा करके है, और उसका बाद डुंगन साहब है जो डीसी साहब है। ही वॉज माई क्लासमेट ऑल्सो गुड फ्रेंड, स्टिल वी आर गुड इन विद इन आवर सेल्फ। लेकिन ये तालेम तबो का केस का इशू में क्यों चुप रहा है, क्यों दुख हो रहा है? तो हम आप लोग को भी ये पूछता है कि क्या एमएलए का रूल आप लोग का डेप्यूटी कमिश्नर लोग का साथ में और आरओ लोग का एडीसी का साथ में, क्या एमएलए का कुछ रूल उल्टा बना के दूसरा ऐसा है बोल के कोई सिस्टम है? अगर ऐसा है तो हमको आप लोग भी दिखाइए, अदरवाइज ही शुड बी डिस्क्वालीफाइड। और डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, आई एम नॉट गोइंग टू रेस्ट। हम बैठेगा नहीं शांति से। अगर आप लोग हमारा इस रूना, हम जो आपको जो मेरा जो दुख को आपको हम बता रहा है, इसको अगर आप नहीं सुनता है, कल को यू आर एलिजिबल टू बी इन द बार ऑफ द लॉ। हम एडमिनिस्ट्रेटर लोग को भी ये बोलता है, अगर हम गलत बोलता है तो आप लोग हमको आप लोग ही हमको अरेस्ट करो। हम राइट बोलता है तो तालेम तबो को और तायू जेरांग जो इलेक्शन एजेंट है, वो दोनों को क्यों बचाएगा? और डीसी को क्या, डीसी को जियांग में भेजा है तालेम तबो को बचाने के लिए? क्या ये रिबा साहब को आरओ बनाया क्या तालेम तबो का जो कमिटमेंट उसको छुपाने के लिए? योसिंग में जो 24 पोलिंग बूथ योसिंग विलेज में जो एक ही आदमी साइन करके जो सिग्नेचर किया, वो सिग्नेचर किया हुआ रजिस्टर को निकालो बोल के, उसको देखो बोल के बोलने से भी चुप हो जाता है। क्यों चुप हो जाता है? ये हम समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आरओ रुमगोंग आपको हम अभी इसी माध्यम से अभी दोबारा रिक्वेस्ट करता है, प्लीज ओपन द वोटर लिस्ट सिग्नेचर रजिस्टर ऑफ योसिंग विलेज within your jurisdiction. This is being signed by a single person who belongs to BJP group of तालेम तबो। तो इसको भी आप निकालना पड़ेगा, और नहीं निकालेगा तो अगर निकालने का बाद अगर उसमें हम गलत बोल रहे हैं तो ओके, हम जेल जाएगा। अगर वो हमें सही है तो तालेम तबो डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। ये हमारा आप सब से विनती है, और आप सब मीडिया फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगा। हमको ऐसा कम से कम अपना दुख को एटलीस्ट हाईलाइट करने के लिए टाइम दिया। थैंक यू सो मच सबको। और हमारा अरुणाचल का जितना आदमी है उन सबको भी हम जैसा जो कॉन्स्टिट्यूंसी में दुख जो मिलता है वो मिलने वाला पार्टी को भी हमको साथ दीजिए बोल के मैं अपील करता हूँ। साथ साथ
मेरा जो स्टेट गवर्नमेंट जो वाइब्रेंट गवर्नमेंट चला रहा है बेचारा, जो लास्ट 5 इयर्स में जो सरकार अच्छा चलाया, तो ऐसा ऐसा एमएलए तालिम ताबो जैसा एमएलए आप साथ में रखेगा तो देश क्या होगा। और आपका 32 रुंगोंग जो रुंगोंग में शांति जगह था, हमेशा वहाँ में बीजेपी का कैंडिडेट लॉयलिस्ट था। आज वहाँ का कैंडिडेट का अगेंस्ट में हम जो बोल रहे हैं, ये तो कभी शायद हमारा हिस्ट्री में 32 रुंगोंग से आदमी कभी भी रूलिंग एमएलए को अगेंस्ट में ऐसा कभी नहीं बोला। हम इसलिए बोला क्योंकि 101% आई एम राइट, इसलिए बोल रहे हैं। इसलिए तालिम ताबो का मेंबरशिप को बिफोर काउंटिंग ऑफ वोट्स उसको डिस्क्वालीफाई करना है और करना ही पड़ेगा, और नहीं करेगा तो आई एम गोइंग टू द अपर हाउस। हम कहाँ में पूछना है पूछेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए आप भी सोचिए, करप्ट आदमी को फेंकिए, अच्छा एमएलए को बनाइए, अच्छा एमएलए को आप जाति बाई करिए, जिसको आदमी अच्छा पाता है, जिसका साथ आदमी रहना चाहता है, जिसका साथ समाज का कल्याण होगा, उस आदमी का साथ आप साथ दीजिए। ऐसा न हो कि चोरी डकैती वाला जो हमारा अभी पाइम सर्कुल में सारा जंगल को बेच के अभी भी कैंपा इशू होके केस भी उसका साथ है अभी भी, तो उसमें 2-3 पंचायत मेंबर साथ में, वो सब तो हम बोलेगा नहीं, बहुत बहुत है बोलने के लिए। नेक्स्ट टाइम में फिर मिलेगा, फिर बोलेगा।